नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मेरी उम्र 16 साल है। यह कहानी मेरी चाची मुस्कान की है, जिनकी उम्र 30 साल है। वो दिखने में बहुत सुंदर और खुले विचारों वाली हैं। मैं उन्हें हमेशा मुस्कान कहकर बुलाता हूँ। यह किस्सा उन दिनों का है जब चाची घूमने हमारे घर आई थी। हमारे घर में तब 2 ही कमरे थे, एक नीचे जिसमें मम्मी पापा रहते थे और एक ऊपर जिसमें मैं सोता था। मम्मी पापा को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए मैं ही ऊपर वाले कमरे में रहता था। जब भी चाची आती वो मेरे कमरे में ही रुकती थी। हम दोनों घंटों बातें किया करते, उनके स्कूल के किस्से, उनकी सहेलियाँ और वो सारी बातें जो वो मुझसे खुलकर शेयर करती थीं। उनके साथ वक्त बिताना हमेशा मजेदार होता था। एक बार की बात है जब हमारे दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा और चाची और मैं घर पर ही रह गए। उस समय घर में थोड़ी उदासी सी छा गई थी। मैं हॉल में अकेला बैठा था, चुपचाप। तभी चाची आई और मेरे बगल में बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे सूरज, इतना उदास क्यों बैठा है? चल कोई फिल्म देखते हैं। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और टीवी ऑन किया। तभी चाची ने रिमोट ले लिया और चैनल बदलते हुए बोली, चल कोई हॉरर फिल्म लगाते हैं, डरेंगे तो नहीं? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अकेले घर में हॉरर फिल्म? हिम्मत चाहिए। चाची हंसते हुए बोली, अरे मैं हूं ना, डर किस बात का? थोड़ी देर चैनल बदलने के बाद एक पुरानी हॉरर फिल्म मिल गई। चाची ने माहौल बनाने के लिए कमरे की लाइटें बंद कर दी, फिर फ्रिज से चिप्स लाई और सोफे पर मेरे पास बैठकर चिप्स खाने लगी। वो बीच बीच में मेरी ओर देखकर हंस देती थी, क्योंकि मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। फिल्म का एक डरावना सीन चल रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा आ गया और बैकग्राउंड म्यूजिक भी तेज हो गया। मैं घबरा गया और झट से आंखें बंद कर ली। चाची जोर से हंस पड़ी और मुझे हल्के से धक्का देते हुए बोली, अरे ऐसे डर रहे हो जैसे सच में भूत देख लिया हो। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे डरते डरते पूरी फिल्म खत्म हो गई। शाम होने को थी, लेकिन हम दोनों अब भी सोफे पर बैठे हुए थे। तभी चाची के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उन्होंने फौरन कॉल काट दिया और फिर कुछ पल चुपचाप बैठी रहीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तू यहीं बैठ, मैं जरा छत पर हवा खाने जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाची, आप जाओ, मैं यहीं हूँ। दीदी उठीं और छत की ओर चली गईं। मैं सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। इसी तरह करीब 1 घंटा बीत गया। जब मैंने घड़ी देखी तो देखा कि शाम हो चुकी है और घर में हल्का अंधेरा छाने लगा है, मगर चाची अब तक नीचे नहीं आई थी। मैंने सोचा कि चाची को बुला लूं, खाना भी बनाना है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंचा, मेरी नजर चाची पर पड़ी। वे रेलिंग के पास खड़ी थी, उनके हाथ में मोबाइल था और वे किसी से फोन पर बात कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, बहुत प्यारी, बहुत नरम। उनकी आवाज में भी एक खास सी मिठास थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं वहीं रुक गया। पहली बार मैंने चाची को इस अंदाज में बात करते देखा था। आमतौर पर चाची मुझसे हर बात शेयर करती थी, लेकिन यह कुछ अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे किससे बात कर रही थी। शायद कोई खास दोस्त, शायद कोई ऐसा इंसान जिससे वे दिल की बात कहती थीं। तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी। वे चौंक गईं और झट से कॉल काट दिया। मेरी ओर देखते हुए थोड़ा घबराईं, फिर ज़बरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे सूरज, क्या हुआ? कुछ काम था? मैंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, चाची, शाम हो गई है, खाना भी तो बनाना है। आप कब से छत पर हैं, इसलिए बुलाने आ गया। चाची मेरी बात सुनकर थोड़ी असहज हो गईं। फिर हल्के से हंसते हुए बोली, अरे नहीं, बस एक दोस्त का कॉल आ गया था। बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया। फिर चाची नीचे चली गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे आ गया। चाची किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। मैं हॉल में ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैं अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया था। तभी चाची ने आवाज दी, सूरज, खाना लग गया है, आजा। मैं उठकर टेबल पर आ गया। चाची भी मेरे साथ ही बैठ गई और हम दोनों खाना खाने लगे। खाते हुए मैंने गौर किया कि चाची का ध्यान मोबाइल पर भी था। उनके फोन पर किसी के लगातार मैसेज आ रहे थे और चाची हर मैसेज का जवाब मुस्कुराते हुए दे रही थी। मैं यह सब देख रहा था,
लेकिन कुछ नहीं बोला। खाने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैंने चाची से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। चाची ने बस सिर हिला दिया। मैं ऊपर कमरे में चला गया। तभी पीछे से चाची ने आवाज लगाई, रुक, मैं भी चल रही हूँ। हम दोनों ऊपर आ गए। मैं बिस्तर पर लेट गया और चाची मोबाइल चलाने लगी। रात के करीब 1 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि चाची कमरे में नहीं थी। पूरा माहौल एकदम शांत था। घड़ी की टिक टिक आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैं करवटें बदलता रहा लेकिन नींद नहीं आई। दिन में देखी हॉरर फिल्म की डरावनी तस्वीरें मन में घूमने लगीं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर हिम्मत करके मैं बिस्तर से उठा और कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। बाहर सन्नाटा था पर हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा शायद चाची छत पर हों। मैं ऊपर गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। फिर मैंने सोचा शायद चाची नीचे गई हो। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तभी हॉल से 2 लोगों की धीमी बातचीत की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक आवाज चाची की थी और दूसरी किसी अनजान लड़के की। मैं दबे पाँव थोड़ा और नीचे उतरा और झुककर देखा। जो दृश्य सामने था उसने मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चाची सोफे पर बैठी थी और उनके बगल में एक करीब 25 साल का लड़का बैठा था। उसने गहरे रंग की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो चाची के बेहद करीब था और दोनों आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। लड़के ने धीमे स्वर में कहा, मुस्कान, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कई दिनों से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। चाची हल्के से मुस्कराई और बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये मेरे जेठ और जेठानी का घर है। वे दोनों घर पर नहीं हैं और उनका बेटा ऊपर सो रहा है। उनकी गैर मौजूदगी में तुम्हारा यहाँ होना सही नहीं लगता। लड़के ने धीरे से चाची का हाथ पकड़ लिया और कहा, तो क्या हुआ? कोई हमें देख नहीं रहा और सूरज तो बच्चा है, उसे क्या पता चलेगा? ये सुनकर मैं भीतर तक हिल गया। मैं हैरान था कि चाची, जो मुझसे अपनी हर बात साझा करती थी, उन्होंने इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ये लड़का कौन था और चाची उसके साथ इतने गहरे रिश्ते में कैसे थी? चाची ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं अर्जुन, अभी नहीं। मुझे डर लग रहा है और वैसे भी घर में तुम्हारा होना सही नहीं है। अब बहुत समय हो गया है, तुम जाओ, हम बाद में मिलेंगे। लड़का गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगली बार तुम कोई बहाना नहीं बनाओगी। मुझे तुम्हारा पूरा वक्त चाहिए। चाची ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम चले जाओ। लड़का चुपचाप उठा और चला गया। चाची ने दरवाजा बंद किया और ऊपर आने लगी। मैं ये सब देख सुन रहा था और जैसे ही उनकी आहट सुनी, मैं जल्दी से ऊपर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ ही देर में चाची कमरे में आईं। जब उन्होंने मुझे जागा हुआ देखा तो थोड़ा घबरा गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे बैठे क्यों हो? नींद नहीं आ रही क्या? मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी और कहा, चाची, मेरी बात छोड़िए, पहले आप बताइए, आप इतनी देर से कहाँ थीं? मेरे सवाल से वो थोड़ी सकपका गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मुझे प्यास लगी थी तो नीचे किचन में पानी पीने गई थी। फिर वहीं हॉल में कुछ देर बैठ गई थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो डरी हुई थी लेकिन खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चाची, आप सिर्फ पानी पीने नहीं गई थी। मेरी बात अधूरी रह गई थी। और तभी चाची का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके कांपते होंठ उनके भीतर के डर को बयां कर रहे थे। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरी नजर चाची पर गई। आप नीचे हॉल में किसी लड़के के साथ बैठी थी। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा। जब मेरी नींद खुली थी, आप कमरे में नहीं थीं। मैं घबराया और ढूंढता हुआ नीचे गया। वहीं आप उस लड़के के साथ बातें करते देखा। चाची का चेहरा झुक गया था। उनकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। कमरे में कुछ पल के लिए बस घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सूरज, तुम गलत समझ रहे हो। मैं थोड़ा और पास आ गया और बोला, चाची, मैं गलत समझ रहा हूँ या आप कुछ गलत कर रही हैं? आज मम्मी पापा घर पर नहीं हैं और इतनी रात को आपने किसी अनजान लड़के को घर बुला लिया। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो? आप तो मुझसे हर बात शेयर करती हैं, फिर ये बात क्यों छुपाई?
चाची ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थीं। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, सूरज, मैं जानती हूँ कि उसका इस समय आना गलत था। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था कि वो बस मुझे एक बार देखना चाहता है और मैं उसे मना नहीं कर पाई। और रही बात तुम्हें बताने की, चाची थोड़ी रुककर बोली, तो मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझो। चाची की बात सुनकर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मन में उठते सवाल को दबा न सका, सो सीधे पूछा, चाची, वो कौन है? क्या आप उससे प्यार करती हैं? कुछ पल के लिए चाची बिल्कुल चुप हो गईं, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसका नाम अर्जुन है और वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने धीमे से सिर हिलाया और कहा, अगर ये सच है तो आपको ये बात छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने ही तो हमेशा कहा है कि जो सही होता है उससे बताने में डरना नहीं चाहिए। चाची के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान जैसे किसी गहरे दर्द से भरी हुई थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, काश जिंदगी इतनी आसान होती सूरज। कुछ चीजें सही होते हुए भी हालातों के आगे गलत लगने लगती हैं, और कुछ चीजें गलत होते हुए भी दिल के बेहद करीब होती हैं। मैंने चाची की आंखों में झांका। वहाँ सिर्फ सच्चाई नहीं थी, वहाँ एक अनकहा डर, उलझन और दर्द भी साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से चाची का हाथ थाम लिया। चाची, मैं छोटा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके दर्द को न समझ सकूं। अगर आप अर्जुन से सच में प्यार करती हैं तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको ही ये रिश्ता सही नहीं लग रहा तो फिर सोचने की जरूरत है। मेरी बात सुनकर चाची की आंखों में एक अजीब सी हलचल सी तैर गई। वो चुप थीं, जैसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हों। मैंने उनकी उंगलियों की ओर देखा, वो आपस में उलझी हुई थी, हल्के हल्के कांप रही थी। मैंने फिर से उनका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, चाची, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताइए ना, क्या बात है? चाची ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को कुछ कहने के लिए तैयार कर रही हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सूरज, अर्जुन हमारी जाति का नहीं है। तो क्या हुआ? मैंने तुरंत कहा। चाची ने थकी हुई आवाज में कहा, सूरज, तुम जानते हो मम्मी पापा कैसे हैं? वो कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि शादी अपने समाज में होनी चाहिए। अगर उन्हें पता चला कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ तो पता नहीं क्या होगा। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी और कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। मैं जानता था चाचा जी कितने सख्त हैं। उनके लिए रिश्तों की परिभाषा समाज की बनाई हुई कसौटियों से तय होती है। इंसान कैसा है इसका कोई मतलब नहीं, बस ये जरूरी है कि वो हमारी जाति का हो। मैंने धीरे से कहा, चाची, अगर आप और अर्जुन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो क्या जाति का अलग होना इतना बड़ा कारण बन सकता है कि आप दोनों बिछड़ जाओ? चाची के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। काश ऐसा सोच पाना इतना आसान होता सूरज, उन्होंने कहा। मैंने खुद से न जाने कितनी बार यही सवाल किया है। अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, मुझे समझता है, मेरा सम्मान करता है, हर मुश्किल में मेरा साथ देगा। लेकिन मम्मी पापा के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उनके लिए तो सिर्फ एक ही बात जरूरी है, परिवार की इज्जत, समाज की बातें और उनके बनाए पुराने नियम। मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो क्या आप अपनी जिंदगी उनके डर से जीने वाली हैं? क्या आपको नहीं लगता कि प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता? चाची ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें नम थीं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो सूरज, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन को अपनाने में कोई परेशानी न हो। मम्मी पापा उसे उसी तरह स्वीकार करें जैसे मैं तुम्हारे चाचा को किया था। चाची की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक गहराई थी। लेकिन ये तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश है, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर चाचा को सच पता चल गया तो शायद वे मुझे कभी माफ न करें। हो सकता है मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लें। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। चाची की बातों से उनका दर्द साफ झलक रहा था। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। उनके प्यार, पहचान और अपने परिवार के बीच खड़े संघर्ष की लड़ाई। मैंने धीरे से उनका हाथ थामा। चाची, अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगी तो क्या चाचा सच में खुश रह पाएंगे? वे कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेरी बात सुनती रहीं। लेकिन उनके चेहरे पर जो जज्बात थे
वो बहुत कुछ कह रहे थे। उनके भीतर उम्मीद और डर की जंग चल रही थी। मैंने उनकी आंखों में झांका, वो नम थी, लेकिन वे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अपनी मम्मी पापा को नहीं जानते। उनके लिए समाज की इज्जत सबसे ऊपर है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, तो वे गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। शायद मुझे घर से भी निकल सकता है, या फिर मुझसे सदा के लिए रिश्ता तोड़ लें। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन चाची, क्या आप अर्जुन को छोड़कर सच में खुश रह पाओगी? उन्होंने मेरी ओर देखा, जैसे इस सवाल का जवाब खुद उनसे छुपा हो। कुछ पल खामोशी रही, फिर बहुत धीमे से बोली, शायद नहीं, लेकिन अगर मैंने अपनी खुशी चुनी तो मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा और मैं उन्हें दुख में नहीं देख सकती। सूरज, वे मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं समझ सकता था, हमारे माता पिता हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी यही प्यार एक बंधन बन जाता है। वे समाज की सोच और परंपराओं में इतने बंधे होते हैं कि हमारे फैसले उन्हें गलत लगते हैं। तो अब क्या करोगी? मैंने पूछा। चाची ने खिड़की की ओर देखा, मानो कुछ सोच रही हो, फिर बोली, मुझे नहीं पता सूरज, लेकिन मैं अर्जुन को छोड़ नहीं सकती। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, चाची, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको अपने रिश्ते के लिए लड़ना पड़ेगा। छुप छुप कर मिलने या डरते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको पापा और चाचा जी से बात करनी चाहिए। चाची के चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था। मन में डर था, अगर घरवाले नाराज हुए तो? मैंने धीरे से कहा, अगर प्यार में सच्चाई और सम्मान हो तो कोई भी रिश्ता उसे झुठला नहीं सकता, और अगर फिर भी वे न माने तो आपको सोचना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद चाची ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी आंखों में उलझन थी, लेकिन कहीं न कहीं एक स्वीकार भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम सही कह रहे हो सूरज, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और मैं डर डर कर नहीं जी सकती। मैं घरवाले से बात करूंगी, बस ये नहीं जानती कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ चाची, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। चाची की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक दिखी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, जैसे उन्हें एक सहारा मिल गया हो। यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन यह उनकी जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाई थी, और अब वह इससे लड़ने को तैयार हो रही थी। रात बहुत भारी थी, भावनाओं, सवालों और उलझनों से भरी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बिस्तर पर चाची नहीं थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, कमरा खाली था। कल रात की सारी बातें फिर से मन में ताजा हो गईं। मैं धीरे धीरे उठकर नीचे गया। हॉल में हल्की सी हलचल थी। किचन की ओर देखा तो चाची वहां खड़ी थी, चाय की प्याली टेबल पर रख रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। लगता था रात के बोझिल पलों के बाद अब उनके मन में एक ठहराव आ गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग चाची। उन्होंने मुड़कर देखा और उसी शांत मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग सूरज, उठ गए तुम? मैंने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? चाची हल्के से हंसते हुए बोली, आदत से मजबूर हूँ। सुबह सुबह थोड़ा काम कर लेने से मन हल्का हो जाता है। मैंने गौर किया कि उनके चेहरे पर कल रात वाली उलझन नहीं थी। अब वह शांत और दृढ़ नजर आ रही थी। वो मजाकिया अंदाज में बोली, अब खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे या जाओगे भी? मैं हंसते हुए बोला, कहाँ जाना है? चाची ने बेलन हाथ में घुमाते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैं हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गया। आज का दिन कुछ अलग था। चाची के चेहरे पर एक नई चमक थी। कल रात उन्होंने जो फैसला लिया था उसका असर साफ नजर आ रहा था। अब वो डर में नहीं जी रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचने और फैसले लेने को तैयार हो गई थी। रसोई से नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और उस खुशबू में एक नई उम्मीद भी घुली हुई थी। चाची अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार थीं और मुझे यकीन था कि चाहे जो भी हो, अब वो अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ेंगी। कई बार सही और गलत के बीच बस एक चीज का फर्क होता है, हिम्मत। और आज मेरी चाची ने वही